क्या आप भी दांतों की कैविटी से परेशान हैं? क्या आपके भी दांतों में बार-बार दर्द हो जाता है, बार-बार कैविटी लग जाती है, आपको बार-बार आरसीटी करानी पड़ती है? क्या आपके भी मसूड़ों में बार-बार खून आने लगता है या सूजन आ जाती है? दांतों में प्लाक की परेशानी रहती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत कमजोर हो गए हैं, मुंह से बदबू आती है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। भारत में लगभग 60 से 70% लोग दांतों के दर्द और कैविटी से परेशान हैं। सबको यही लगता है कि दांतों के दर्द और कैविटी का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये लगता है तो होता ही चला जाता है, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में हम आपको कुछ होम टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने दांतों को फिर से नए जैसा कर सकते हैं और भी मजबूत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें आपको कोई भी ज्यादा महंगा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दांतों में कैविटीज होती हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन उसका ये होता है पुअर ओरल हाइजीन। जनरली सब कहते हैं कि हम दिन में एक बार ब्रश करते हैं, हम तो रोज ब्रश करते हैं, तब भी हमारे दांतों में कैविटीज लग जाती हैं। तो इंडिया में मैक्सिमम लोग रात की ब्रशिंग स्किप कर देते हैं, रात को ब्रश नहीं करते। तो इसका मेन कारण यही होता है कि अगर आप दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते तो बैक्टीरियाज का एक्शन बढ़ जाता है। रात के टाइम जब आप ब्रश करके नहीं सोते हैं तो आपका मुंह 8 से 10 घंटे तक बंद रहता है। आपके मुंह में सलाइवरी फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज का एक्शन बढ़ जाता है और आपके दांतों में कैविटीज लगने के चांसेस बढ़ा देता है। साथ ही साथ वही बैक्टीरियाज आपके मसूड़े और दांत के बीच में भी जमे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों में प्लाक भी जम जाता है, मुंह से बदबू आने लगती है। और जो वो प्लाक होता है वही धीरे धीरे हार्ड बन के कैल्कुलस बन जाता है और दांतों का जो वो अटैचमेंट है उसको हटा देता है, उसको कमजोर कर देता है और आपके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तो मेन इसका कारण पुअर ओरल हाइजीन है, या फिर अगर आप कुछ भी स्टिकी फूड्स खाते हैं, शुगरी फूड्स खाते हैं, जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो आपके दांतों पे चिपके रह जाते हैं। उसके दांतों के चिपके रहने की वजह से वो दांतों में बैक्टीरियाज का एक्शन होने लगता है। उस शुगरी फूड पे बैक्टीरियाज का एक्शन होता है, जिसकी वजह से दांतों में कैविटीज लगनी शुरू हो जाती है। तो अब चलिए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जिन्हें अपनाकर हम अपने दांतों को फिर से नए जैसा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज की, जिन्हें अपना के आप अपने दांतों की कैविटीज लगने से रोक सकते हैं और आपके दांत जो खोखले हो चुके हैं उन्हें भी नए जैसा कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी ज्यादा महंगा खर्चा नहीं आता है। आप इनको घर पे ही ट्राई कर सकते हैं, घरेलू सामान के साथ ट्राई कर सकते हैं और आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट से ये बचा भी सकते हैं। सबसे पहली हमारी होम रेमेडी है वो है क्लोव ऑयल की। क्लोव ऑयल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और नहीं भी है तो आप सिंपल क्लोव, जिसे हम लौंग कहते हैं, तो घर में मौजूद लौंग का भी इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लौंग में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे हम यूजिनॉल कहते हैं। यूजिनॉल में एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, जो आपके दर्द को तुरंत कम कर देता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास घर में लौंग मौजूद है तो लौंग को पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर को आपको जहाँ पे दांत में कैविटी है वहां लगा सकते हैं। तो आपके दर्द, उसको वहां पे लगा के 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, आपके दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा। यदि आपके पास क्लोव का ऑयल या फिर लौंग का तेल मौजूद है, अगर नहीं भी है तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप उसे मंगा के अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके पास क्लोव ऑयल है तो उसे आप थोड़ा सा कॉटन में ले लीजिए और कॉटन में लेके उसको दांत की कैविटी पे रख लीजिए। उसे 15 से 20 मिनट तक रख लीजिए। जब आपका दांत सही हो जाए तो उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए। आप क्लोव ऑयल को एज अ माउथ वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोव ऑयल की 2-4 बूंदे अपने पानी में डाल के और सुबह शाम उससे कुल्ले कर सकते हैं, जिससे आपके मसूड़ों को बहुत फायदा मिलता है। क्लोव ऑयल को आप डायरेक्टली फिंगर में लेके भी मसूड़ों पे मसाज कर सकते हैं।
5 से 10 मिनट उसे मसाज करके आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हैं। क्लोव ऑयल एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दांतों के दर्द के लिए। अगर आप रात में एकदम से आपको दर्द उठता है या फिर डॉक्टर के पास आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोव ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो दांतों में मौजूद बैक्टीरियाज को खत्म कर देती हैं, आपकी माउथ की स्मेल को रिड्यूस करती हैं और आपको फ्रेशनेस देती हैं। क्लोव ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि गम्स में जितने भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होती है या स्वेलिंग होती है, उसको भी कम करने का काम करती है। अगली हम बात करते हैं ऑयल पुलिंग की। ऑयल पुलिंग एक प्राचीन आयुर्वेदिक टेक्निक है, जिसे हमारे पूर्वज सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी लोग इसे यूज कर रहे हैं और उसका इफेक्ट भी देख रहे हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, मैंने और भी वीडियोस में बताया है। ये हमारे बैक्टीरियाज, मुंह के बैक्टीरियाज, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको कम करता है, मुंह से प्लाक को हटाता है, अगर आपके मुंह में दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो उसको सही करता है। आप और तो और आपके जो फेशियल मसल्स होते हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके मुंह की कैविटीज को खत्म करता है। प्लस जितने भी अस्थमा और माइग्रेन के केसेस में भी ऑयल पुलिंग का इफेक्ट देखा गया है। तो ये इतनी इफेक्टिव होम रेमेडी है कि अगर आप इसे रोज करते हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, तो आपके दांतों में ना कैविटी होगी, ना कभी मुंह से बदबू आएगी, ना कभी दांतों में सूजन आएगी, ना कभी पायरिया की शिकायत आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से 1.5 टेबल स्पून आपको कोकोनट ऑयल या फिर तिल का तेल लेना है। उसको रोज सुबह सुबह के टाइम खाली पेट इसको मुंह में डाल के और चारों तरफ कस के घुमाना है और स्क्वीज करना है। इस तरीके से आपको स्क्वीज करना है और ये जनरली 15 से 20 मिनट तक रिकमेंड होता है। लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट तक नहीं कर सकते हैं, तो शुरुआती तौर में आप इसे 5 से 6 मिनट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे टाइम बढ़ा के 15 से 20 मिनट तक ला सकते हैं। इसको अच्छे से करना है। अगर आप सुबह खाली पेट करते हैं तो इसका इफेक्ट और अच्छा आता है। तो आप इसको डेली करिए, उसके बाद इसको थूक दीजिए और उसके बाद अच्छी तरीके से मुंह में ब्रश कर लीजिए। अगर आप इसे डेली करते हैं तो आप यकीन मानिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपके दांत में कोई कैविटी नहीं होगी। मसूड़ों की जो आपकी शिकायतें हैं, मसूड़े से बदबू आना, खून आना या फिर सूजना, वो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और आपके मुंह से कभी भी कोई भी गंदी स्मेल कभी नहीं आएगी। अगली अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो वो है सॉल्ट वाटर रिंसेस की। आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं। ये एक नेचुरल माउथ वॉश है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार या 3 से 4 बार कितना भी कर सकते हैं। नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। कहा जाता है कि जो नमक होता है वो जो बैक्टीरियाज की सेल वॉल्स के अंदर से पानी निकाल लेता है, उनको सिकोड़ देता है, जिससे कि बैक्टीरियाज मर जाते हैं। तो ये आपके मुंह के सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है और मुंह में मौजूद जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सबको रिड्यूस कर देता है। हम डेंटिस्ट भी जनरली रिकमेंड करते हैं, जब भी कोई दांत आप निकलवाने आते हैं तो डेंटिस्ट भी 24 घंटे के बाद से गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने की सलाह देते हैं, जिससे आपकी वूंड की हीलिंग भी तेज हो जाती है। तो सॉल्ट वाटर रिंसेस एक बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है, जिसे आप अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपके दांतों में कभी ना तो कैविटीज होंगी, ना दांतों में मौजूद बैक्टीरिया का जो भी एक्शन होता है, प्लाक होता है या फिर वो ब्लीडिंग करते हैं, तो सारी समस्याओं से आप दूर रहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। पानी ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा तेज गर्म ना हो। उस गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालना है और उससे आपको 30 सेकेंड तक या 1 मिनट तक आपको उससे कुल्ले करने हैं। आप इसको दिन में 3 से 4 बार, 4 से 5 बार, जितनी बार चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये भी एक इफेक्टिव होम रेमेडी है, जिससे आपके दांतों की कैविटीज और बैक्टीरिया सब मर जाते हैं और दांतों में मौजूद प्लाक और मुंह से बदबू आना और मसूड़ों से खून आना, इन सब की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। चौथी जो हमारी होम रेमेडी है वो है गार्लिक।
जिसे हम लहसुन बोलते हैं, वो हर घर में मौजूद होता है। गार्लिक का रोल आपने कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए तो सुना ही होगा, लेकिन वो दांतों की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। गार्लिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो दांतों में मौजूद बैक्टीरियाज को मार देती हैं और दांतों में मौजूद इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को भी कम करती हैं। गार्लिक को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? एक लहसुन की कली ले लीजिए, उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए और जिस भी दांत में आपके कैविटी है या दर्द है, आप उसमें 10 से 15 मिनट तक रख के उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ले कर लीजिए। कभी-कभी कुछ लोगों के मुंह में गार्लिक खाने के बाद स्मेल आती है या फिर कुछ लोग को गार्लिक की स्मेल पसंद नहीं होती है, तो आप उसके बाद एक इलायची या फिर एक लौंग चबा सकते हैं। चौथी हमारी इफेक्टिव होम रेमेडी है नीम। नीम बहुत सालों से हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नीम में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मुंह में बनने वाले बैक्टीरियाज को मार देती हैं और कैविटीज के फॉर्मेशन को रोक देती हैं। ये दांतों में बिनने वाले प्लाक और टाटा को भी रिड्यूस कर देती है। नीम को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम की टहनी ले सकते हैं, नीम का दातून इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक सिरे को अच्छे से चबा के ब्रश का फॉर्म दे सकते हैं और उसके हल्के-हल्के दांतों पे मसाज कर सकते हैं, जिससे आपके दांतों पे जमा बैक्टीरियाज मर जाते हैं। तीसरा, आप नीम की पत्ती का माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ नीम की पत्तियाँ लेनी हैं, उसे पानी में उबालना है और उबाल के 10 से 15 मिनट उबालना है और उसको छान लेना है। उसको छानने के बाद जो पानी बचता है, वो जब वो ठंडा हो जाए तो आप उससे माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये हैं हमारी वो 4 होम रेमेडीज़ जिन्हें अपना के आप दाँतों को फिर से नए जैसा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये बिल्कुल भी महँगी नहीं है। आप इनको घर में मौजूद चीज़ों से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा टाइम देना है, थोड़ी-सी अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। जो हम पहले भी बताते हैं, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, फ्लॉसिंग करनी है और जो बताए गए घरेलू तरीके हैं, इनमें से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल करके इसको रेगुलर इस्तेमाल करिए। आप खुद देखिएगा कि आपके दाँतों में मौजूद जितनी भी परेशानियाँ होंगी, वो जड़ से खत्म हो जाएँगी। अगर हैं, तो वो कम हो जाएँगी और अगर नहीं है, तो आगे कभी नहीं होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।